किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। देखो, पिछले 20-25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही। उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है। देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज़्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें। 2 सवाल दोनों सवाल मैं पूछ लेता हूँ। एक तो ये कि दिल्ली से रिलेटेड जो बिल आया दिल्ली नगर निगम से रिलेटेड, उस बिल को आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरा सवाल ये कि 51,000 जो तीर्थ यात्रा आप निकाल रहे थे, उसके 51,000 तो लोग जा चुके हैं यात्रा पे। अब आगे उसको स्पीड अप करने का या कुछ और बढ़ाने का प्लान है? वो तीर्थ यात्रा दोबारा कल से शुरू हो गई है, वो चलेगी। उसमें बजट की कमी नहीं होने देंगे। जब जब ट्रेन जैसे जैसे मिलेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्रियों को हम भेज सकेंगे, हम भेजेंगे। मैं खुद जब वो लौट के आते हैं उनसे मैं मिलता हूँ, जो खुशी उनके चेहरे पे होती है तीर्थ यात्रा करने के बाद, वो इतनी इन्फेक्शस होती है। आप मिलिए उनसे, बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। तो हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। एमसीडी का जो बिल है वो केवल और केवल चुनाव स्थगित करने के लिए लाया गया। मतलब उस पूरे बिल के अंदर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 ही बातें हैं। एक बात तो ये कि 272 से घटा के 250 वार्ड कर दिए। इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई? पहले 272 वार्ड थे, अब 250 वार्ड कर दिए। तो कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। क्यों किया, किस लिए किया? एक ही कारण है कि 272 से 250 कर दिए तो अब डिलिमिटेशन होगा। अगर सेम रख देते तो डिलिमिटेशन नहीं होता, तो अब डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन होगा तो 1-2 साल के लिए चुनाव गए, तो चुनाव टालने के लिए किया। और दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी जो है वो अब केंद्र सरकार चलाएगी। ये तो संविधान के ही खिलाफ है। तो एक बार बिल आ जाए, इसको हम भी स्टडी करेंगे, अगर जरूरत हुई तो हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे फिर इसको। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन। मनीष जी, बजट में आपने ये कहा था कि दिल्ली में 7,000 से अधिक बस है और ये ऐतिहासिक है आज तक। इसमें डीटीसी की बसें हैं और क्लस्टर कितनी, और शहर की आबादी के हिसाब से कितनी बसों की जरूरत है जो कम है? बसों का हमारा टारगेट इससे कहीं बड़ा है, पर मैंने ये कहा कि आज तक दिल्ली के इतिहास में दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली सरकार के 7,000 से ज़्यादा बसें कभी नहीं चली। पहली बार ऐसा हुआ है कि 7,003 उसकी संख्या पहुंच गई, और बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो अभी आबादी के हिसाब से तो बहुत सही है, पर इतना बड़ा बेड़ा भी कभी नहीं हुआ। आज दिल्ली के 73% जनता को फ्री बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है। बहुत बड़ी बात है। मैं कई राज्यों से होके आया हूँ। 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं हर महीने। यहाँ पे लोगों के बिजली के बिल 0 आते हैं। महंगाई के ज़माने में ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी फ्री मिल रहा है लोगों को। दूसरे राज्यों में आप चले जाइए, दूसरे राज्य क्या, दिल्ली के अंदर भी हमारी सरकार बनने के पहले मैं जब घूमा करता था, लोगों के 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के महीने के बिल आया करते थे। अब लोगों के 0 बिल आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो रही है। अब 24 घंटे पानी करेंगे, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। केवल पानी फ्री नहीं, पानी नहीं आए तो फ्री पानी का क्या फ़ायदा है? तो पानी भी 24 घंटे आया करेगा, इसकी भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं।
और महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट। ये 5 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्ट फ्री। इन 5 चीज़ों से दिल्ली के एक आम आदमी की ज़िंदगी को थोड़ा सा सहारा दिल्ली सरकार देने का काम करती है। तो एक जो अच्छी खबर, दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियों में मैं जब भी जाता हूँ नरक की ज़िंदगी है लोगों की। एक बारिश आ जाए तो पूरा कीचड़ ही कीचड़, सारी नालियाँ बाहर वो बहने लग जाती हैं। 31 मार्च 2023 तक दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर सड़क, नाली, पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन का काम ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ कॉलोनियाँ बच जाएंगी जो फॉरेस्ट की वजह से, ASI की वजह से, इन वजह से उनको परमिशन नहीं मिल पा रही। 100-125 कॉलोनियाँ बच जाएंगी। उसके अलावा दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में ये 4 चीज़ों का काम पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ इससे दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में लोगों को बड़ी मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी और लोग इज्जत की ज़िंदगी जी सकेंगे। चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार करता था तो कई जगह जाता था, लोग कहते थे जी रिश्ते नहीं आ रहे अच्छे। वो देखने आते हैं तो वो देखते हैं पहले तो जिस गली के अंदर सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नरक की ज़िंदगी है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद लोगों के सम्मान मिलेगा और रिश्ते भी अच्छे आने चालू होंगे। यमुना को भी साफ़ करेंगे, उसके ऊपर पूरा काम चल रहा है। उसके ऊपर मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूँ कि अगले चुनाव के पहले आप सब लोगों को ले जाके यमुना में डुबकी लगाएंगे। उसके लिए आज पूरा इसमें बजट के अंदर प्रोविज़न किया गया है। और एक जो आज सबसे बड़ा ऐलान किया गया जो आपने नोट नहीं किया, वो है ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है। कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया। मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला के उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा।